So now we are going to solve one practical question under Merrick's plan. अभी तक हमने जो किया था वो किया था स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का क्वेश्चन, बट हमने मेरिक प्लान का क्वेश्चन नहीं किया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ द सेम. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द वेजेस ऑफ 3 वर्कर्स एक्स वाई एंड जेड अंडर मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. पीस रेट आपको बोला गया है 0.5 पर यूनिट है. स्टैंडर्ड आउटपुट इन दिस केस इज 50 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स. 8 घंटे अगर आप काम करते हो तो आप जो यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे वो करोगे 50 यूनिट्स. एक्चुअल आउटपुट जो एक्स वाई एंड जेड का दिया गया है दैट इज 32 यूनिट्स, 45 यूनिट्स एंड 55 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. अब अगेन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट वे है दैट इज टू प्रिपेयर अ टेबल. जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, आप वही प्लान वही टेबल यहाँ पर भी बना सकते हो एंड यू कैन गिव अ हेडिंग टू दैट टेबल वेजेस ऑफ एक्स वाई एंड जी. अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सेम वे से करेंगे. हमारे पास टेबल में वर्कर्स दिए गए हैं एक्स वाई एंड जी. आवर्स पर डे, एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहे हैं. पर डे दे आर वर्किंग फॉर 8 आवर्स, तो 8 आवर्स इन एवरी केस. नेक्स्ट स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारे पास कि वो 8 घंटे में इन 8 आवर्स डे वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. 50 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स आपको स्टैंडर्ड आउटपुट भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी हमें यहाँ पर पोस्ट करना है. इट इज सेम इन ऑल द केसेस. अब आता है आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है. एक्चुअल आउटपुट भी हमें क्वेश्चन में बताया गया है 32 यूनिट्स, 45 यूनिट्स एंड 55 यूनिट्स. लास्ट क्वेश्चन में हालांकि हमने स्टैंडर्ड आउटपुट खुद निकाला था, बट इन दिस केस दे हैव ऑलरेडी गिवन अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली. अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है. एफिशिएंसी कैसे आती है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100. एक्चुअल आउटपुट इस केस में आपका है 32, टोटल आउटपुट जो स्टैंडर्ड है दैट इज योर 50 मल्टीप्लाई बाय 100. एक्चुअल आउटपुट इज 45, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 100. Then actual output is 55, standard output is 50 multiply by 100. अब यहाँ पर हमें हर एक केस में उनकी एफिशिएंसी निकालनी है. एफिशिएंसी क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि मेरिक्स प्लान के अंडर 3 डिफरेंट रेंजेस हैं, बिलो 83%, देन 83% टू 100% और 100% से ज़्यादा. तो अगर हम वो डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें उनकी एफिशिएंसी को डिफाइन करना पड़ेगा. यहाँ पर फर्स्ट केस में अगर हम एफिशिएंसी निकालें इट इज़ कमिंग आउट टू बी 64%. Second case में if we find out the efficiency it is 90%. And third case में आपकी जो efficiency है obvious है, आउटपुट ज़्यादा है, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है स्टैंडर्ड आउटपुट से. यहाँ पर जो आपकी efficiency आ रही है वो 100% से भी ज़्यादा आ रही है. अब टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनकी efficiency को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू द रेंज इन विच दे लाई. ये है आपकी 64%. मेरिक्स प्लान के अंडर रेंजेस हैं बिलो 83, अबव 83 टू 100% एंड अबव 100%. तो जो ये फर्स्ट केस है ये बनता है आपका बिलो 83%. सेकेंड केस जो बनता है अबव 83 टू 100% कि इन दोनों रेंजेस में लाई करेगा और वो कर रहा है. और जो थर्ड केस आपका बन रहा है वो बन रहा है अबव 100%. अब आपको पे कैसे करना है टू द डिफरेंट पर्सन्स. अगर कोई भी वर्कर है वो बिलो 83% काम कर रहा है तो उस केस में, या अप टू 83% काम कर रहा है उस केस में हम उसको नॉर्मल रेट पे करते हैं. कोई डिडक्ट नहीं करते, कोई पनिशमेंट नहीं है, नॉर्मल रेट पे करेंगे उनको. नॉर्मल रेट इस क्वेश्चन में हमें 0.5 बताया गया है. दिस इज द अमाउंट 0.5. तो हम उसको पर यूनिट का नॉर्मल रेट पे करेंगे. Here it is 0.5 पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे बाद में. अब ये जो रेंज है ये आपकी सेकेंड रेंज बन रही है अबव 83 बट अप टू 100%. इस केस में जो पे किया जाता है वो होता है 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट. नॉर्मल पीस रेट का 110% निकालना है. तो नॉर्मल पीस रेट आपका कितना है 0.5%. तो आपको इस केस में 0.5% का नॉर्मल पीस रेट निकालो तो 0.5% का 110 रेट निकालो तो वो आएगा 0.55. दिस इज 0.50. कैसे आया, लेट मी शो यू दैट पार्ट. सो वी हैव नॉर्मल पीस रेट 0.5. हमने क्या करना है, उसका निकालना है 110%.
दैट इज 0.55. सो सेम वी हैव रिटन ओवर हेयर. आप इसको शो कर सकते हो 0.55 प्लस 0.50 प्लस, ओके लेट्स मेक इट सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट. 0.50 मल्टीप्लाई बाय 110%. नेक्स्ट, अब अबव 100% है, इस केस में जो पे किया जाता है वो होता है आपका नॉर्मल का 120%. नॉर्मल इस केस में आपका है 0.5, उसका 120% अगर हम कैलकुलेट करें दैट इज 0.6. तो अब हमारे पास हर एक केस में जो पर यूनिट वेज रेट है वो आ चुकी है. द लास्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट वेजेस. अब वो वेजेस कैसे निकालेंगे? पर यूनिट वेज रेट को एक्चुअल यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड यू कैन गेट द टोटल वेजेस. सो हेयर पर यूनिट वेज रेट है 0.50. टोटल जो यूनिट्स उन्होंने बनाए हैं एक्स ने वो हैं 32. पर यूनिट वेज रेट इज 0.55. टोटल यूनिट्स जो उस पार्टी के हैं वो हैं 45. पर यूनिट वेज रेट इज 0.60. टोटल यूनिट्स उस पार्टी के हैं 55. और यहाँ पर आपकी हर एक केस में टोटल वेजेस आ जाएंगी. 0.50 इंटू 32 इज ₹16. Then 0.55 into 45, that turns out to be ₹24.75. 0.60 into 55 will turn out to be ₹33. सो हमने यहाँ पर मेरिट प्लान के अंदर सभी की वेजेस कैलकुलेट कर ली. आपको इसको कंक्लूड करना पड़ेगा एट द एंड. हाउ यू विल कंक्लूड? यू विल राइट आउट द थिंग्स इन द एंड कि आपकी जो टोटल वेजेस बनी है वो कितनी बनी है ऑफ ऑल द केसेस. तो एक्स की जो बनी है वेजेस, एक्स की ₹16, वाई की जो बनी है दैट इज ₹24.75 और जेड की बनी है आपकी ₹33. You need to conclude your answer like this. So this was all about Merrick's plan. आप अगर ये टेबल बनाना एक बार सीख लोगे then it's very easy to calculate under different slab rates. Thank you so much.